Hello dear students, Assalamu alaikum. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से बखैरियत होंगे। अगरचे आजकल पेंडेमिक कोरोना की जिस तरह स्प्रेड कर रहा है बड़ी तेजी से, मैं आप सब के लिए दुआगो हूँ। हत्तल वसा आप अपने आप को घर तक महफूज रखें और जब तक कि कोई बहुत इंतहाई ज़रूरी काम ना हो आप बाहर मत निकलें। इन दिनों हमें अल्लाह ताला की ख़ास रहमत की ज़रूरत है और अल्लाह ताला की रहमत कोई और नहीं, उसके अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और इसलिए आप उनकी रहमत की चादर को और उनके साये को अपने ऊपर लें और अपने दिल में जगह दें। जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अपने माँ बाप जान आल औलाद हर चीज से बढ़ के मुझे अजीज रखो, अपने दिल के करीब रखो। तो जब आप उनको अपने दिल में रखेंगे, समाएंगे, तो आप महफूज हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हर तरह की बलाओं से महफूज हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे ACM कोड ऑफ एथिक्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज ACM। ACM इज एन एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, वर्ल्ड्स और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोफेशनल, एजुकेशनल और साइंटिफिक कंप्यूटिंग सोसाइटी है, जिसमें 1,06,000 मेंबर्स हैं और ये 1947 में वजूद में आई। इसकी 170 ब्रांचेस लोकल हैं जो लोकली काम कर रही हैं, जबकि 35 स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं इसके, और 500 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी इसकी ब्रांचेस में शामिल हैं, जिनमें एजुकेशनल वर्क हो रहा है और रिसर्च वर्क हो रहा है और साइंटिफिक बेसिस पे रिसर्च जारी है। ACM, हु इज इन ACM? ACM में कौन कौन शामिल हैं? ACM में एजुकेटर्स भी शामिल हैं, इसमें रिसर्चर्स भी शामिल हैं, इसमें इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं और इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जो उनकी रिसर्च के ऊपर फर्दर अपनी तहकीक कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ACM कोड ऑफ एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो ACM कोड ऑफ एथिक्स को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं 3 ब्रांचेस में। इसमें जनरल इंपेरेटिव, जनरल मॉरल इंपेरेटिव्स आ जाते हैं, वो लाजमी कवानीन जो जनरली एक ACM मेंबर पे अप्लाई होते हैं। फिर उसके बाद इसमें ACM मॉरल इंपेरेटिव्स एज अ कंप्यूटर प्रोफेशनल, एक कंप्यूटिंग प्रोफेशनल के लिए भी जो कवानीन, जो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। फिर इसमें आप अगर एज ए ऑर्गेनाइजेशनल लीडर, अगर आप मैनेज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसके लिहाज से भी आपके ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे आपके वो उन जनरल मॉरल इंपेरेटिव्स की, कि जब आप ACM के एक मेंबर के तौर पे जब आप काम कर रहे हैं तो कौन से रूल्स आप पर अप्लाई होंगे। उनमें सबसे पहले कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड ह्यूमन वेलबींग, आप अपनी सोसाइटी और ह्यूमन वेलबींग के लिए बेहतरीन तरीके से अपना किरदार अदा करें। अवॉइड हार्म टू अदर्स, दूसरों को किसी किस्म का कोई नुकसान मत दें। बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, हमेशा दयानतदारी और ट्रस्टेबिलिटी के साथ अपनी ड्यूटीज को सरअंजाम दें। बी फेयर एंड टेक एक्शन नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, हमेशा आप फेयरली अपनी ड्यूटीज को सरअंजाम दें, हमेशा फेयर रहें
मुंसिफ बन के डिसाइड करें। अगर कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ जाए, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए आप कतन किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि कोई मेल है, फीमेल है, कोई फेयर कलर का है या कोई ब्लैक कलर का है, कोई कास्ट सिस्टम या एज, मतलब किसी चीज, आप इन सब चीजों से बालातर होके अपनी पर्सनल जजमेंट और डिसीजन को फॉलो करेंगे। ऑनर प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूडिंग कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। कॉपीराइट्स आपको पता है कि कॉपीराइट्स जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि कॉपी अगर अगर आपको ऑथर कॉपीराइट देता है, आपको इजाजत देता है, तो आप उसके थीसिस वर्क को, उसकी रिसर्च को, उसके रिसर्च वर्क को यूज कर सकते हैं, उसके आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको इजाजत नहीं है तो आप नहीं यूज कर सकते। और पेटेंट्स में आपको पता है कि पेटेंट्स में और कॉपीराइट्स में थोड़ा सा ये फर्क है कि पेटेंट्स की जब हम बात करते हैं तो पेटेंट्स में बेसिकली हम इन्वेंशन की बात कर रहे होते हैं, और एक इन्वेंटर को गवर्नमेंट, ये एक एक्सक्लूसिव राइट है जो गवर्नमेंट किसी भी इन्वेंटर को ये परमिशन देती है कि वो अपनी प्रोडक्ट को, अपनी इन्वेंशन को मैन्युफैक्चर कर सकता है, यूज कर सकता है या सेल कर सकता है एक सर्टन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। तो इन्वेंशन जो है, पेटेंट जो है, ये इन्वेंशन के साथ रिलेटेड है, जबकि कॉपीराइट्स जो है ये इंटेलेक्चुअल राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है, जिसमें वो तमाम चीजें जो आपके माइंड की क्रिएशन है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, गिव प्रॉपर क्रेडिट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी की रिसर्च वर्क को, किसी के आइडियाज को अपने 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 प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं तो उसे इसका प्रॉपर क्रेडिट दें। रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स, हमेशा दूसरों की प्राइवेसी को हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करें। हमेशा दूसरों की कोई भी इंफॉर्मेशन तक असेस गैर मतलब नॉर्मल से हटके उसकी प्राइवेसी तक आप असेस हासिल मत करें। हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी को ऑनर करें। कॉन्फिडेंशियलिटी में आपको पता है कि कोई किसी किस्म के कोई एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, कोई मीटिंग्स आ जाती हैं, आप अपने कुलीग्स, अपने मैनेजमेंट के हर मामले में कॉन्फिडेंशियलिटी का एहतराम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम उन स्पेसिफिक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करने जा रहे हैं, उन रूल्स और कवानीन की, प्रिंसिपल्स की, जो एज ACM कंप्यूटिंग प्रोफेशनल आप पर अप्लाई होती हैं। इसमें सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि स्ट्राइव टू अचीव द हाईएस्ट क्वालिटी। हमेशा इफेक्टिवनेस and dignity in both the process and products of professional work। इसमें आप अपनी इंतहाई जद्दोजहद से जो हाईएस्ट क्वालिटी हो सकती है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड हाईएस्ट आप दे सकते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को और डिग्निटी इन बोथ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स की प्रोफेशनल वर्क के ऊपर और उसकी प्रोसेसिंग के दौरान जो आप अपनी इंतहाई जद्दोजहद से, अपनी इंतहाई कोशिश से जो हाईएस्ट क्वालिटी और इफेक्टिवनेस मेंटेन कर सकते हैं वो आप करेंगे। एक्वायर एंड मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। आप अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को ना सिर्फ ये कि कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को बढ़ाते रहेंगे बल्कि उसको मेंटेन भी रखेंगे। थर्डली, नो एंड रिस्पेक्ट एग्जिस्टिंग लॉज
pertaining to professional work, आपको जो जितने भी लॉज आपकी प्रोफेशनल वर्क के साथ रिलेटेड हैं, उन तमाम लॉज को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ना सिर्फ ये कि आपको उनका इल्म होना चाहिए, बल्कि आप जहां तक हो सकेगा अपने कंप्यूटर प्रोफेशनल लॉज, वर्किंग लॉज को रिस्पेक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट, accept and provide appropriate professional review। आप हमेशा अपने अपने प्रोफेशनल वर्क का रिव्यू करते रहेंगे और उसको न सिर्फ ये कि उसका जायजा लेते रहेंगे, बल्कि अपने कुलीग्स को भी इस बात पर कुलीग्स को भी अपने सपोर्ट करेंगे कि वो अपने प्रोफेशनल वर्क का रिव्यू करते रहें, जायजा लेते रहें। Give comprehensive and thorough evaluations of computer system and their impacts, including analysis of possible risks। मुकम्मल और तफसीली आप अपने कंप्यूटर सिस्टम का कॉम्प्रिहेंसिव और मुकम्मल उसकी इवैल्यूएशंस करते रहेंगे और अपने कंप्यूटर सिस्टम के जो इम्पैक्ट्स हैं और जो उसको पॉसिबल रिस्क आ सकते हैं, उनका एनालिसिस आप कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे। ऑनर कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स एंड असाइन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, एग्रीमेंट्स करती है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर आयद करती है, आपको उनको ऑनर करना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है और उनको अपनी पूरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए पूरा करना है। इम्प्रूव पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटिंग एंड इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। आप कंप्यूटर का पॉजिटिव ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसकी पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को अपने कुलीग्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसकी पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर करेंगे और इसके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स हैं उससे भी ना सिर्फ फायदा उठाएंगे, बल्कि आप लोगों को इसके पॉजिटिव यूजेस के बारे में आगाह करेंगे। एक्सेस कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन रिसोर्सेज ओनली व्हेन ऑथोराइज्ड टू डू। आप अपने कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन रिसोर्सेज को सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करेंगे या एक्सेस हासिल करेंगे जब आपको ऑथोराइज किया जाएगा कि आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए कि अगर एक कुलीग आपका किसी और डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर डिपार्टमेंट में आता है, आके आपके लॉगिन पर बैठकर कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट या कुछ और अपना टास्क परफॉर्म करता है, तो ये ऑफिशियली पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनवैलिड है, ये प्रोहिबिटेड है, ये इसको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं समझा जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन, अब हम बात करेंगे उन ACM कोड्स की, प्रिंसिपल्स की, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडर के तौर पे आप पर अप्लाई होंगे। उनमें सबसे पहले, आर्टिकुलेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एंड एनकरेज फुल एक्सेप्टेंस ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप बीइंग ऑर्गेनाइजेशनल लीडर और आप मेंबर भी हैं और ऑर्गेनाइजेशनल लीडर भी हैं ACM के। आप अपनी इस ड्यूटी पे, अपने अहम सरबराही ओहदे पर रहते हुए आप अपने तमाम ऑर्गेनाइजेशनल जितने भी आपका अमला है, उनको सोशली आप ना सिर्फ उनकी ड्यूटीज के बारे में आगाह करेंगे, बल्कि उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज
को पूरी तरह से अदा करने के लिए एनकरेज भी करेंगे। मैनेज, नेक्स्ट सेकेंडली, मैनेज पर्सोनल एंड रिसोर्सेज टू डिजाइन एंड बिल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स दैट एनहांस द क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। आप अपने अमले को और वो तमाम रिसोर्सेज जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए यूज वर्क करेंगे, हमेशा उनकी क्वालिटी को वर्किंग लाइफ के अंदर उनकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए को हमेशा अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। एक्नॉलेज, नेक्स्ट, एक्नॉलेज एंड सपोर्ट proper and authorized uses of an organization's computing and communication resources। आप अपने प्रॉपर और ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं और कम्युनिकेशन रिसोर्सेज, यूज ऑफ इंटरनेट एक्सेट्रा, आप उसको न सिर्फ ये कि ऑथोराइज करेंगे उसके यूज को, बल्कि प्रॉपर आप उसको सपोर्ट करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर ऑथोराइजेशन, और इसको खुद भी तस्लीम करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, और बाकियों को भी इसमें इस मामले में आप उन पर उनको इस बारे में आगाह करेंगे कि वो ऑथोराइज्ड तरीके से इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, ensure that users and those who will be affected by a design have their needs clearly articulated during the assessment and design of requirements. Later, the system must be validated to meet requirements. आप हमेशा इस बात को एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडर के तौर पे इस बात को इंश्योर करेंगे कि आप अगर आप कोई डिजाइन बनाने जा रहे हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन करने जा रहे हैं जिससे यूजर्स या कोई दूसरे लोग अगर आपके मतलब अपने मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होते हैं, तो आप हमें उसको डॉक्यूमेंट्री तौर पे उन पॉइंट्स को ना सिर्फ ये कि उनको अपने डॉक्यूमेंटेशन में उनको डिस्क्राइब करेंगे, बल्कि उनकी असेसमेंट और डिजाइन की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको लिखते हुए, उनको डिस्क्राइब करते हुए उन तमाम यूजर्स और उन दूसरे लोगों को जो इफेक्ट हो सकते हैं उनकी जरूरियात, उनकी नीड्स को मद्देनजर रखेंगे। Later the system must be validated to meet requirements, ताकि बाद में सिस्टम को इस तरीके से मतलब सिस्टम में एनहांसिंग की जा सके कि वो इन सब की जरूरियात को पूरा कर सके। Articulate and support policies that protect the dignity of users and others affected by a computing system। आप हमेशा अपनी तमाम जो पॉलिसीज हैं उनको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी बयान करेंगे और उनको उन तमाम पॉलिसीज को सपोर्ट करेंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूजर्स को रिस्पेक्ट देती हैं, और उनको अगर कंप्यूटर सिस्टम्स के इस्तेमाल से कोई यूजर्स अफेक्ट हो सकते हैं तो आप ऐसी पॉलिसीज को सपोर्ट करेंगे जो उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करती हैं। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू लर्न द प्रिंसिपल्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। हमेशा वो तमाम अपॉर्चुनिटीज मेंबर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के उन तमाम मेंबर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कीजिए ताकि वो उन तमाम प्रिंसिपल्स को लर्न करें और कंप्यूटर सिस्टम्स की जो लिमिटेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उन कंपैरेटिव्स की कि जब इस कोड को हम कंप्लायंस करते हैं, इसकी तामील करते हैं,
तो एक ACM मेंबर के तौर पे हम इसको किस तरह देखेंगे? अपहोल्ड एंड प्रोमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस कोड। हम एज ए मेंबर जब हम इस कोड की तामील करते हैं तो हम ये अहद करते हैं कि हम इन ACM कोड ऑफ एथिक्स को, प्रिंसिपल्स को न सिर्फ प्रमोट करेंगे बल्कि हत्तल वसा इन पर दूसरों को भी अमल करने के लिए अमल आमादा करेंगे। ट्रीट वायोलेशन, सेकेंडली, ट्रीट वायोलेशंस ऑफ दिस कोड एज इनकंसिस्टेंट विद मेंबरशिप इन द ACM। अगर इस कोड से वायोलेशन या इसके किसी रूल्स रेगुलेशन से अगर कोई वायोलेशन इख्तियार की जाती है तो ये ACM की मेंबरशिप से मुतजाद सूरत हाल है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने बात की है ACM और ACM कोड ऑफ एथिक्स की, और इसमें हमने वो तमाम ACM कोड ऑफ एथिक्स को देखा है, का जायजा लिया है, जो एक जनरल मॉरल इंपेरेटिव्स हैं जो एक मेंबर के ऊपर अप्लाई होते हैं, और उसके बाद वो तमाम ACM रूल्स ऑफ कोड्स जो कि एक कंप्यूटर प्रोफेशनल पे अप्लाई होते हैं, और फिर वो तमाम कोड्स, ACM कोड्स या प्रिंसिपल्स जो एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडर के तौर पे अप्लाई होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, in this lecture it was all which we have discussed. Now in the next lecture we will meet inshallah soon in the next week. Okay dear students, Allah Hafiz.